नमस्कार दोस्तों, रोहतक की आवाज़ में आपका स्वागत है। आज हम जो रूस और यूक्रेन का युद्ध जारी है कल से बारह उसके जो विद्यार्थी हैं, जो भारत के विद्यार्थी वहाँ पर गए हुए हैं एमबीबीएस करने के लिए और लैंग्वेज कोर्स करने के लिए, वो अपने वतन वापसी लौटे हैं। हम बात करेंगे हरियाणा के रोहतक ज़िले के सौरभ की, जो आज पहुँचे हैं। उनके घर पर भी हम पहुँचे हैं सुबह सुबह, जैसे वो देर रात लौटे थे, लौटते ही आज हम सुबह पहुँचे हैं। उनसे बात करेंगे यूक्रेन के ताज़ा हालात और उनके जो छात्र और उनके अभिभावकों से बात आपकी करवाते हैं। क्या कहा उन्हें, सुनिए। भाई क्या नाम आपका? मैं सौरभ राठी। मैं यूक्रेन विनित्सिया शहर में पढ़ता था, सेकंड ईयर में हूँ अभी, सेकंड सेमेस्टर में। और वहाँ पे बहुत हालात ख़राब हैं। कोर्स कौन सा करते हो आप? एमबीबीएस। अच्छा, कब गए थे यहाँ से? मैं इस साल तो सितंबर में गया था, पिछले साल तो। और मैं 2 साल से हूँ वहाँ पे तकरीबन। अच्छा, जहाँ आप रहते थे वहाँ के हालात पहले और अब में क्या अंतर है? पहले तो सब कुछ नॉर्मल था, अब सब अफरा तफरी मची हुई है। इस साइड उस साइड सब अपना शहर छोड़ छोड़ के वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं कि रेस्क्यू किया जाए इंडियन गवर्नमेंट के। फिर एम्बेसी भी कह रही है कि इंडियन सिटीजन अपने देश लौटाएं अभी अर्जेंटली। आपको कब सूचित किया गया एम्बेसी की तरफ से कि आपको यूक्रेन छोड़ देना चाहिए? हालात खराब हो रहे हैं। 2-3 दिन पहले ही बताया गया था, नहीं तो कह रहे थे अनाउंसमेंट होती रहेगी और नोटिस आते रहेंगे आपके पास, कोई भी अपडेट होगा तो। जैसे ही आपको अपडेट पता चला कि देश छोड़ देना चाहिए, क्या रिएक्शन था आपका पहले? क्या जो और भी आपके साथी स्टूडेंट थे, क्या मन में चल रहा था आप लोग को? हाँ, हमें तो यही था कि पेरेंट्स के भी फ़ोन आ रहे थे कि छोड़ देना ही चाहिए यूक्रेन। और फिर मैंने तो टिकट देखनी शुरू की, और टिकट के रेट भी बहुत डबल थे, 1,80,000 60,000 ऐसे थे। नॉर्मल कितना रेट था पहले टिकट का? हमारा था 20, 22, 23, हद मार के 30 था। तो 5-6 गुना रेट बढ़ चुके हैं। हाँ, और ये इंडियन गवर्नमेंट वाली फ़्लाइट का भी 1,05,000 था। तो कब आपने फ़्लाइट वहाँ से ली? फ़्लाइट ली थी 23 को शाम को 7 बजे, और मैं 7 बजे सुबह इंडिया पहुंचा था। जो हमले कब किस टाइम शुरू हुए थे यूक्रेन के अंदर? हमले मेरी फ़्लाइट जैसे ही उड़ी और फिर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था एयरपोर्ट के पास में ही, 1-2 घंटे के बाद शुरू हो गया था वहाँ पे। तो किसी साथी से आपकी बात हुई है वहाँ पे? हाँ, बहुत फ़ोन आए, और कुछ बच्चे तो पोलैंड भी चले गए बॉर्डर पार करके। कैसे हालात बता रहे हैं आप, जो यूक्रेन के मौजूदा हालात? वहाँ पे एक फ्लैट के पास तो कीव में तो बॉम्ब ही गिर गया, वो तो बहुत ज़्यादा पैनिक में। अच्छा, जो आपके साथी वहाँ फंसे हुए हैं उनके साथ कितने और छात्र हैं या और विदेशी हैं जो बचे हुए और हैं? भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के हैं बच्चे तो, और अपने यहाँ के हमारी सिटी में तो तकरीबन 800 से 900 बच्चे हैं। अच्छा, अभी सरकार के द्वारा कोई एडवाइजरी जारी करी गई है? सरकार तो यही कह रही है कि अपने बंकरों में चले जाओ अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, और यूनिवर्सिटी भी यही कह रही है, और खाना कम से कम 10 से 15 दिन का रखो। पर वहाँ पे कैश निकल ही नहीं रहा, एटीएम बंद है सारे। अच्छा, आपने वहाँ के नागरिकों से बात की होगी, क्या कारण रहा, किस कारण से अगर हमें ये सारी नौबत आई है? ये उनके कुछ सालों पहले से ही चल रहे हैं, वो आपस में कुछ पाइपलाइन, गैस लाइन, इसका कुछ है वो। अच्छा, आपके जो टीचर वगैरह हैं, उन्होंने कुछ इसके बारे में बताया हो आपको कि आप जल्दी से जल्दी अपने देश चले जाओ, या कुछ नहीं, टीचर एडवाइजरी? तो कह रहे थे कि यहीं पे रहो, नॉर्मल हालात आपको बता दिया जाएगा, क्लास लेते रहो। ऑनलाइन क्लास चल रही थी अभी तक, कल तक भी ऑनलाइन क्लास थी वहाँ पे, जो जंग के हालात में भी। अभी कितने जो साथी हैं जो आपके साथ लौट कर आए हैं? मैं अपने अकेला ही हूँ वहाँ से तो। नहीं, फ्लाइट में कितने साथी फ्लाइट लौटे? में तकरीबन 270 से 280 बच्चे थे। हरियाणा के कितने थे आपके साथ? हरियाणा के बस हद मार के 5 बच्चे थे। कहाँ कहाँ के रहने वाले, कुछ पता हो आपको? 2 तो रोहतक के और सोनीपत के और झज्जर के, यहाँ के थे। उसमें मेडिकल के कितने थे वो? मेडिकल के बस 2 थे, और वो लैंग्वेज कोर्स के थे 2, एक रोहतक का है, एक सोनीपत का है। अच्छा, वहाँ के जो आपके साथियों से बात हुई, तो आप सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि जल्दी से जल्दी उनको बचाया जाए। उनके पास रुपए भी खत्म हो रहे हैं, ना ही कैश है उनके पास, कार्ड चल नहीं रहा है।
खाना भी नहीं मिल रहा, खाना सब भी बंद नहीं है मिल रहा, बाजार के, सब वहाँ कुछ मार्केट बंद मॉल कर दिया वगैरह। है। जी अपना परिचय बताइए एक बार। मैं निर्मला राठी जी, सौरभ मेरा बेटा है। तो 2 साल से वहाँ MBBS का कोर्स कर रहा है जी। तो अब कुछ दिन पहले तो हालात वहाँ बिगड़े हुए हैं, रशिया के और यूक्रेन के। तो पहले तो ये हमें यही सोचा था कि नॉर्मल हो जाएगा, इनका समझौता हो जाएगा, ये मान जाएंगे, साथ में यूरोप के देश या सबका दबाव पड़ा हुआ था, लेकिन ये नहीं माने। तो इन्हें फिर ये शुरू कर दी बमबारी। तो हमें भी बड़ी टेंशन हुई, यहाँ न्यूज देखते थे तो बेटे के पास हम फोन करते रहे कि बेटा आ जाइए, तो मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ये तो बढ़ेगा। तो ये कि मम्मी कैसे आई यहाँ, तो हमें ये परमिशन नहीं दे रहे यहाँ का प्रशासन। तो कॉलेज वाले ये बोल रहे थे कि अपने पेरेंट्स को बोलो सब नॉर्मल हो जाएगा, वो टेंशन ना ले, हमारी जिम्मेवारी है तुम्हें सुरक्षित रखना, तो आप क्लास लेते रहो, नहीं तो है ना फेल कर देंगे सेमेस्टर में। तो इस भय के हमारे बच्चे नहीं आन पाए। तो फिर बोला कि मम्मी अब ऑनलाइन का नोटिस लग जाएगा, तो फिर भाग लेंगे, चाहे हमें 15 दिन का नोटिस लगे ऑनलाइन का, इससे पहले तो नहीं आ सकते कि हमें ये फेल कर देंगे सेमेस्टर में। तो लगभग वहाँ खर्चा भी बहुत ज़्यादा है बच्चों का जी, बच्चों को उसका भी भय है। अभी जैसे तैसे करके पेरेंट्स बच्चे का पढ़ाई का वहाँ जुगाड़ करके वहाँ भेजते हैं बच्चे को MBBS के लिए। 5 साल 8 महीने का कोर्स है। तो फिर हमने ये ऑनलाइन बोल दिया कि ऑनलाइन होते ही बेटा अपने टिकट बुक करवा लेना। तो जैसे ही मंडे को बोले कि मंडे को पता चलेगा मम्मी, तो मंडे को इनका नोटिस लग गया। तो ऑनलाइन में बेटा फटाफट टिकट बुक करवा लो। तो इनने देखा तो वो उस फ्लाइट में नहीं हो पाई, 20 मिनट में वहाँ 70 टिकट हो गई, उसमें ये रह गया। कुछ लड़कियां थी इसके साथ में, बोली सौरभ हमें भी ले चलो, हमें भी ले चलो। तो उनके चक्कर में पहले लड़कियां की कर दूं, बाद में मेरी करूंगा, तो वो पैसा की अरेंजमेंट नहीं हो पाई, तो इस वजह से वो बुक होगी नहीं हो पाई। तो फिर इसने जल्दी उठे, ये रात को लगभग 4-5 बजे के आसपास, सब सो रहे थे, तो तब इनका फोन आया। यहाँ बज गए थे अपने पास, यहाँ 10 बज गए होंगे मेरे ख्याल से, तो उनका अंतर है उधर का 4-5 घंटियों का जी। तो बोले कि मम्मी मैं हाना टिकट करवा रहा हूँ, पापा को बोल फटाफट 20,000 रुपये और भेजे, इस खाते में कम पड़ गए ATM वाले में। एक इंडियन खाता है, एक वहीं उसी बैंक का खाता है। तो बोली मैं अब बेटा वहाँ उस बैंक से निकलवा ले 50,000, उसमें भी तो भेजे थे। बोला अब मैं कैसे जाऊँगा वहाँ, भी पता नहीं बैंक खुलेगा या नहीं खुलेगा, तो आप यहाँ से भेज दो इंडियन खाता में। तो ये इसके पापा के पास मैंने फ़ोन किया, वो 20,000 रुपये डाल के आए। तो बेटे ने वो टिकट करवा दी बुक, कन्फर्म नहीं हुई थी पहले ही। वहाँ से वहाँ बेटा फटाफट आना, सामान पैक कर ले, हालात गंभीर होते जा रहे हैं, सामान पैक कर ले और जल्दी से निकल ले। क्यों के लिए, क्यों वहाँ क्यों से वो फ्लाइट होनी थी। तो बेटा पहले ही लकड़ गया, रास्ते में चलता रहा, क्लास भी लेता रहा ऑनलाइन और वो कन्फर्म भी करता रहा। तो वो टिकट कन्फर्म होगी, तो ये पहले वहाँ पहुँच गया था टाइम तक पहले ही, लगभग 4 बजे के आसपास। तो इसकी फिर 7 बजे की जी फ्लाइट थी। तो ये वहाँ से उठते इसके साथियों की वीडियो फोन आने शुरू हो गए कि यहाँ बम ब्लास्ट हो गया, सौरभ यहाँ बम ब्लास्ट हो गया। उनकी 25 तारीख की फ्लाइट थी जी, बाकी इनकी साथियों की जो इसके साथ में थे वो फिर कैंसिल होगी। ये यहाँ आगे कल इंडिया 8-9 बजे यहाँ लैंड होगी थी फ्लाइट दिल्ली, तो ये यहाँ पहुँच गए थे 10-11 बजे। तो इसके फ़ोन नहीं रुके, वहीं थे, उसमें थे, पैनिक में थे, वो घबराए हुए थे इसके साथी। एक लड़की तो रो रही थी, वो दिल्ली की है, वो सो रही है, टेंशन में है, रो रही थी अभी भी। सुबह 6 बजे भी सौरभ मुझे बचा ले, सुबह मुझे बचा ले, यहाँ में अपनी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पास में ही वो गिरा है बम, और ऊपर से हेलीकॉप्टर, वो हम भी न्यूज में देख रहे थे कि ऊपर से जाके के हॉस्टल के बिल्कुल ऊपर से हेलीकॉप्टर बहुत सारे, तो वो ज़्यादा घबराए हुए हैं। तो मेरी सरकार से हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है अपने CM से PM से कि जल्दी से जल्दी उन बच्चों को वहाँ से सुरक्षित निकाला जाए और फ्लाइट वगैरह का जल्दी से जल्दी प्रबंध कराया जाए। उन बच्चों के पास कैश भी नहीं है, वो पैसे लाए तो कहाँ से लाए, वहाँ का बैंक भी सब वहाँ तोड़ फोड़ तबाही का काम चल रहा है। जो सरकार ने जो इंतजाम किए हैं, कदम उठा रहे हैं, उससे आप संतुष्ट हैं? अब तो मैं संतुष्ट हूँ जो PM के बयान आए हैं, लेकिन पहले ही इनको ये कदम उठाना चाहिए था कि हमारी जो पढ़ी लिखी करीम तो वहाँ बैठी है, अफगानिस्तान में तो ये ले आए थे, वहाँ
मजदूरी करनी है। जो उन बंदे ने भी निकाल के लाए थे, तो हमारी करीम जो बैठी है, पढ़े लिखे हमारे नौजवान छात्र बैठे हैं, बच्चे लड़के लड़की बैठे हैं, तो उनको भी सुरक्षित पहले ही निकाल के लाना चाहिए था। लेकिन अब भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो जल्दी से जल्दी बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं। कुछ मेट्रो के नीचे घुसे हुए हैं, कुछ बैंकरों में घुसे हुए हैं। बैंकरों में खड़े होने की, बैठने की जगह तो रही, दूर खड़े होने की भी जगह नहीं है। मैंने भी बहुत सारे बच्चों से बात की है, जो बेटे के साथी हैं, जो लड़कियां हैं, बहुत घबराए हुए हैं। तो मेरी यही प्रार्थना है कि अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि जल्दी से जल्दी बच्चों को सुरक्षित लाया जाए। मेरा बेटा, वो सारे मेरे ही बच्चे हैं, सबके एक एक दो दो बच्चे हैं जी। तो मेरा बेटा जैसे आया है, तो वैसे वो भी ऐसे ही सुरक्षित आएंगे करते हैं। उनके पेरेंट्स भी वेट कर रहे हैं, वो भी रो रहे हैं। अगर मेरा बेटा कल नहीं आता तो मैं तो पक्का मर जाती, मेरा तो हार्ट फेल हो जाता। मैं तो इतनी घबराई हुई थी, सही बताऊं, सच में। ठीक है।